नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं। और इसमें से आप सब देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और इसमें से आज ब्लड रिलेशन की जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और एक एक करके हम जब जो है क्या करेंगे, सेशन को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। और सभी लोग एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की प्रैक्टिस आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेता हूँ, आधा घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूँ एक एक चैप्टर को लेकर। और वही चैप्टर उठाए जा रहे हैं जो आपके जो है आगामी एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। जिस चैप्टर से ज़्यादा या तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, सीधे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आपको जो है स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, तो वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो चलिए जल्दी से बताइएगा। प्रश्न ने कहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। तो ये आपका जो है रिलेशन का क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है विदाउट किसी प्रॉब्लम के ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और उसी प्रकार से हम लोग जो है आगे लेकर इसको बढ़ेंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न ने कहा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। क्या कहा विकास ने? कि वह मेरे पिता की पत्नी। विकास ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी। मान लो विकास के जो पिता हैं, मान लो विकास के जो पिता हैं और विकास के पिता की जो पत्नी है, तो विकास के पिता की जो पत्नी होंगी वो विकास की क्या होंगी? माता जी होंगी, है ना। विकास की क्या होंगी? वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। कौन? वो महिला वो विकास के पिता की पत्नी की बेटी है। तो अर्थात यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो महिला है विकास की बहन, क्योंकि एक ही माता पिता की दोनों संतानें हैं, तो ये क्या है? आपस में भाई बहन होगा। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, तो वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला विकास की क्या होगी? सिस्टर होगी, बहन होगी। और अगर आपने सिस्टर बहन आंसर किया है तो आपका निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा बी, और जिन बच्चों ने पहले का आंसर बी किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए, दादा से, चाचा से, भाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए आइए बता देते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। पहले हमें यह समझने का प्रयास करना है। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि इनके इकलौते भाई, किनके इकलौते भाई की बात हो रही है? उस सज्जन की जिसके बारे में शालिनी बताना चाहती है। शालिनी ने क्या कहा? इनके इकलौते भाई। सज्जन के जो इकलौते भाई हैं, ध्यान से समझना, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। अब क्या कहती है कि शालिनी कहती है कि जो सज्जन के इकलौते भाई हैं, कौन भाई? ये वाले। तो कहती है मेरे बेटे के पिता, अर्थात शालिनी के बेटे के पिता, मतलब मान लो शालिनी के बेटे के पिता, मान लो शालिनी के बेटे के जो पिता होंगे वो शालिनी के पति होंगे। इसके जरूर पिता हैं लेकिन शालिनी के पति हैं। तो ये जो भाई है वो शालिनी के बेटे के पिता के क्या हैं? पिता हैं। ये इस प्रकार से। तो कह रहा है वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? तो ये जो सज्जन होगा तो शालिनी के ससुर का भाई है, और ससुर का भाई है तो ससुर ही होगा। तो दादा, चाचा, भाई। अब इनमें से क्या जाएगा ये आपको बताना है।
तो बताइए, यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, तो इनमें से कोई नहीं को लगाएंगे क्योंकि ससुर शब्द यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो पूछने कहा कि सज्जन सालनी के क्या हैं, तो सज्जन सालनी के ससुर के भाई है, और जो ससुर के भाई होते हैं तो ससुर ही कहलाते हैं, ये आप सबको पता है। तो दूसरे का जो आंसर होगा चौथा वाला डी वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताओ सभी लोग। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, क्या कहती है लड़की? वह मेरी माँ के भाई की। अब ध्यान से समझना, एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के भाई की, अर्थात इस लड़की की माँ के भाई। अब अगर ये सोचो आप, अगर लड़की की माँ का भाई है तो लड़की का मामा होगा। वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, तो इसकी भाई की इकलौती बहन जो होगी लड़की की माँ ही होगी। इकलौती भाई का बेटा है कौन? वो लड़का। ठीक है, तो वो लड़का जो है इसकी माँ के भाई की इकलौती, मतलब इस लड़की की माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है कौन? वो लड़का, अर्थात ये जो लड़का है उस लड़की का भाई होगा। तो वो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो ये लड़का इस लड़की का क्या है? भाई। और भाई का है ऑप्शन नंबर बी में, तो तीसरे का जो आंसर आएगा बी वाला आएगा। और अगर आपने तीसरे का बी वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 3 क्वेश्चन हो गए हैं और 3 में से आपका स्कोर बढ़िया गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है, तो लड़के का नरेश से क्या रिश्ता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। तो आंसर बनाते चलिए, समय आपको ज्यादा लेना नहीं है, एक एक करके आपको आगे बढ़ते चलना है। बताओ भाई। तो देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, नरेश क्या कहता है? वह मेरे ससुर के। तो मान लो नरेश के कोई ससुर हैं तो पहले आपको इतना सोच लेना है कि ससुर कौन होता है। तो मान लो नरेश की कोई पत्नी होगी, नरेश की कोई क्या होगी? पत्नी होगी। ठीक है, मान लो नरेश की कोई पत्नी होगी और पत्नी के जो पिता होंगे वही नरेश के ससुर होंगे। ये नरेश के क्या है? ये ससुर हैं। ये नरेश के क्या है? ससुर हैं। ठीक है, उसने कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का, तो वह मेरे ससुर के इकलौता बेटा। मान ले इसके ससुर का जो इकलौता बेटा होगा नरेश का क्या होगा? साला होगा, और उसकी पत्नी का भाई होगा। इकलौते बेटे का भांजा है। ध्यान से समझना, वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है कौन? वो लड़का। तो भांजा है, तो भांजा कौन होगा? इसकी बहन का पुत्र होगा वो लड़का। तो इसका मतलब वो लड़का इसकी बहन का पुत्र होगा। तो लड़के का नरेश से क्या संबंध है? तो ये लड़का नरेश का पुत्र होगा क्योंकि पत्नी का पुत्र है, और बेटा यहां पर है ऑप्शन नंबर सी में। तो 4 का जो आंसर आएगा सी आएगा। और अगर आपने 4 का सी आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। बहुत ही आराम से क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको बेसिक चीजें पता हैं तो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ में आप आसानी से इसको कैच भी कर सकते हो और कोई बगैर प्रॉब्लम के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। उसने कहा है कि पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है। बताओ भाई, बेटा आएगा, भांजा या भतीजा आएगा, चाचा आएगा या चचेरा भाई आएगा। डायग्राम को बना लीजिए। क्वेश्चन आप सबके सामने है, ज्यादा समय लेना नहीं है क्योंकि ज्यादा समय देंगे तो फिर मुझे भी बताना है तो बहुत समय लगेगा। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का।
पंकज कहता है कि वह मेरे चाचा, मान लो पंकज के चाचा हैं, वह मेरे चाचा की बेटी का, तो मान लो इसके चाचा की जो बेटी है तो पंकज की हो जाएगी चचेरी बहन, ठीक है। वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, वो जो आदमी है पंकज के चाचा की बेटी का क्या है, भाई है, ठीक है। तो कह रहा है पंकज से, वह यह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आदमी जो होगा पंकज का होगा चचेरा भाई, और चचेरा भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो पांचवें का आंसर आएगा डी। और जिन बच्चों ने पांचवें का डी आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोगों ने किया होगा। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो, पेट की बुक ROR और लेखपाल की कॉम्बो बुक फ्री डिलीवरी के साथ में अगर आपको जो है इसकी नीडेड है तो आप लोग जो है इसको जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल है बुक्स तो फिर कोई जरूरी भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी मां की मां मेरे पिता की मां है। तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, बताओ। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, तो किसी चित्र में अर्थात जो चित्र है वो किसी स्त्री का है, यही वो कहना चाह रहा है। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा कि इसकी मां, किसकी मां, उस चित्र वाली स्त्री की, अर्थात उस स्त्री की जो मां है, इसकी मां की मां, अर्थात इस स्त्री की मां की जो मां है, अगर स्त्री की मां की मां है तो इसकी नानी हो जाएंगी। मां की मां मेरे पिता की मां है, अर्थात तो उस आदमी के पिता की मां है, ठीक है। तो मान लो ये आदमी है, इस आदमी के ये पिता है और इसकी मां है ये वाली मां, ठीक है। इस स्त्री की मां की जो मां है इस आदमी के पिता की मां है, तो एक ही मां की दो संतानें, तो ये दोनों आपस में हो गई भाई बहन, ठीक है। तो आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, तो ये आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है आपको बताना है। तो बताइए कि जो आदमी है चित्र वाली स्त्री का क्या होगा, तो ये आदमी इस स्त्री के माँ के भाई, माँ का भाई मामा, तो मामा का लड़का है, तो ये आदमी इस स्त्री के मामा का लड़का है, मामा का लड़का है, तो हो जाएगा ममेरा भाई। क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। और अगर आपने ममेरा भाई आंसर किया है तो छठवें का निश्चित रूप से ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 6 का आंसर आएगा बी, और अगर आपने 6 का बी आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को कब पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे। प्रश्न कह रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला, ये दूसरी महिला कह रही है पहली महिला के बारे में, इस महिला के बारे में, ठीक है। ये पहली महिला है, ये पहली महिला है और ये दूसरी महिला है। ये कौन सी महिला है, ये दूसरी महिला है। आपको डाउट नहीं करना, ठीक है। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, वह जो महिला है वो मोहन के दादा, दादा कौन होंगे, मोहन के पिता के जो पिता होंगे, मोहन के पिता के जो पिता होंगे, मोहन के दादा होंगे। वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं, अर्थात सेकेंड वाली महिला कहती है, ये फर्स्ट वाली महिला है तो सेकेंड वाली महिला कहती है कि वो मेरे पति के क्या हैं, पिता हैं।
ये सेकंड वाली महिला कहती है कि वो मोरे पति के क्या है, पिता है। ठीक है, ध्यान समझना। उसने कहा, दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है। वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? तो ये जो महिला है तो मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं कि इकलौती बेटी है, अर्थात ये इनकी इकलौती बेटी, मतलब इसकी बहन हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ये महिला कौन सी महिला? पहली वाली। ठीक है, पहली वाली महिला। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो कह रहा है दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? तो जो दूसरी वाली महिला है वो पहली महिला के भाई की पत्नी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? भाभी। और भाभी का है ऑप्शन नंबर डी में। तो सातवें का जो आंसर आएगा चौथा वाला डी आएगा। और जिन बच्चों ने सातवें का चौथा वाला डी आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए सभी लोग। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर बढ़िया से कर पाते। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा, क्या कहा? कि इसकी मां, किसकी मां की बात हो रही है? उस महिला की। तो मान लीजिए इस महिला की जो मां है, ठीक है, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, अर्थात उस पुरुष के सास की। ध्यान से समझिएगा, इस पुरुष का इस महिला की मां के साथ विवाह करा दो, तो इसकी मां जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री। सास कौन होती है? पत्नी की मां। तो इसकी जो मां है तो पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो पुरुष महिला का क्या हो जाएगा? पिता। और पिता कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में, डी आंसर आएगा। देख लो यहां पर, तो इस महिला की जो मां है उस पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री अर्थात वो पुरुष इस महिला का क्या है? पिता। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला डी आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने पिता आंसर किया है उन्हीं बच्चों का प्रश्न भी सही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबके सामने, तो आपको बताना है कि वो जो महिला है वो साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलो बताओ भाई, छोटा सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, क्या कहा साइमन ने? कि वह मेरे पिता की, अर्थात मान लो जो साइमन है वो साइमन के पिता बोला है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। कौन? वो महिला। ये हुआ। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला साइमन के पिता की बहन की लड़की अर्थात साइमन की बुआ की लड़की है, और बुआ की लड़की होती है फुफेरी बहन। तो ये महिला साइमन की हो जाएगी फुफेरी बहन, और फुफेरी बहन दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो 9 का जो आंसर आएगा डी वाला। और जिन बच्चों ने 9 का डी वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी सही होगा। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा कि यह मेरे दादा का इकलौता नाती है, तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। पढ़िए प्रश्न को। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। अब मीना क्या कहा?
मीना उस लड़के के बारे में परिचय बताना चाहती, कहती कि यह मेरे दादा का, अर्थात मीना कहती है कि मेरे दादा का। तो दादा कौन होता है? मान लो मीना के पिता के जो पिता होंगे, मीना के पिता के जो पिता होंगे वो मीना के क्या होंगे? ये दादा हैं, ठीक है। यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। तो इकलौता नाती है, इसका मतलब पिता, नाती कौन होता है? पुत्र का पुत्र। तो यहां पर इकलौता नाती है कौन? यह लड़का। तो लड़का अर्थात जो होगा, वो जो लड़का है उसके मीना के पिता का पुत्र है, तो मीना का क्या होगा? भाई। तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? तो वो लड़का जो है फुफेरा भाई, चचेरा भाई। अच्छा, एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा कि मेरे दादा का इकलौता नाती है। तो मेरे दादा का इकलौता ये जो नाती है, तो यहां पर आएगा भाई, और भाई कहीं दिया नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं जाएगा। और अगर आपने इनमें से कोई नहीं आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि आरओ, एआरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स बैच मात्र 2499 रुपए में आपको जो है डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड करने का यहां पर ऑप्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 11, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की, अर्थात मान लीजिए जो विपिन है वह विपिन के पिता, वह विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की, वह मेरे पिता की बहन की मां के, पिता की बहन की मां, इसकी मां है तो इन दोनों की मां होगी, मां के इकलौते बेटे। तो मां का इकलौता बेटा यही हो जाएगा, इकलौते बेटे की बेटी है कौन? ये लड़की, मतलब इसकी बेटी है ये लड़की, अर्थात ये लड़की इसके पिता की पुत्री है। तो विपिन के पिता की पुत्री है तो विपिन की क्या हो जाएगी? बहन। एक ही विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन उस लड़की का क्या कहलाएगा? भाई। और भाई कहाँ है? बी वाले में। तो 11 का जो आंसर आएगा वो बी वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 11 का बी आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। बताओ भाई, माँ आएगा, चाची आएगा, बहन आएगा, या जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं जाएगा। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा कि वह मेरे दादा की, तो मतलब आर के जो दादा हैं, तो दादा कौन होते हैं? पिता के पिता। पिता के पिता जो होंगे वो क्या होंगे? दादा होंगे। प्रश्न ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, तो दादा की इकलौती पुत्री जो होगी उसके पिता की बहन होगी, आर के अर्थात आर की बुआ होगी, ठीक है, इकलौती पुत्री। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है कौन? वो लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ठीक है, ये बना लिया हमने। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो इसकी माँ है और ये माँ का भाई मामा। तो आर इस लड़के के माँ का भाई है और मामा का भाई, मतलब माँ का भाई का लड़का है, मतलब मामा का लड़का है। और मामा का लड़का क्या होता है? तो इसने कहा आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर अगर आर की बात करें, आर उस लड़के से, तो आर ने कहा, अब आर का यहां जेंडर नहीं क्लियर है। तो जब आर का जेंडर नहीं क्लियर है तो ये मेरा भाई होगा कि मेरी बहन होगी, इसलिए यहां पर ये जानकारी क्या है? अधूरी है। तो 12 का जो आंसर आएगा डी वाला, ठीक है, हम नहीं बता पाएंगे कि यहां पर क्या आएगा, तो जानकारी अधूरी है और 12 का डी। और जिन बच्चों ने 12 का डी आंसर किया है उन्हीं बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और बताइए। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। क्या बोल रहा है?
उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, तो पढ़िएगा और बताइएगा इसका सही आंसर क्या आएगा। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता, इस व्यक्ति का परिचय करा रही है ना अपने पति से, इस व्यक्ति के भाई के पिता। तो इस व्यक्ति के अगर भाई के जो पिता हैं तो इस व्यक्ति के भी पिता होंगे। इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। महिला कहती है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बताओ भाई, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, अर्थात उस महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला के मान लो पिता हैं और पिता के पिता क्या होते हैं, दादा। तो महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, अर्थात ये महिला इस व्यक्ति की बहन हो जाएगी। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये महिला इस व्यक्ति की है बहन, और बहन का है ऑप्शन नंबर बी में। तो 13 का जो आंसर आएगा वो बी वाला आएगा, 13 का बी वाला। और अगर आपने 13 का बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िएगा और बताइएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते वीना ने कहा, वीना ने क्या कहा कि वह मेरे दादाजी। तो मान ले वीना के कोई दादा है। दादा कौन होता है, दादा होता है पिता के पिता। दादा कौन होता है, पिता के पिता, ठीक है, ये हो गया मेरे दादा। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र का पुत्र है कौन, मतलब वीना के पिता का पुत्र, वह लड़का। तो ये लड़का यहां पर आ जाएगा, ये हो गया, बन गया। तो ये लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित, तो लड़का बीना का क्या है, भाई। तो 14 का जो आंसर आएगा बी। ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल रहे हैं। 14 का जो आंसर आएगा बी, और अगर बी ऑप्शन आपने भाई आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मोहन नंदिनी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वह मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। तो नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। मोहन नंदिनी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वह मदन की बहन, मान लो मदन की बहन संगीता के भाई, मान लो मदन की जो बहन है उसका नाम है संगीता। उसने कहा कि वह मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। हो सकता है कि संगीता का भाई तो मदन भी है, उसी की पुत्री हो। एकमात्र पुत्री है कौन, नंदिनी। नंदिनी, ठीक है, नंदिनी। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पर जो नंदिनी होगी मदन के भाई की लड़की हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, भतीजी या पुत्री। भतीजी या पुत्री, क्यों पुत्री ऑप्शन में क्यों दिया है, क्यों, क्योंकि मन जरूरी नहीं है कि संगीता का भाई मदन है, तो मदन की भी पुत्री नंदिनी हो सकती थी। तो अगर डायग्राम को चेंज करेंगे तो पुत्री आंसर आएगा। तो यहाँ 2 आंसर आएगा, भतीजी या पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर होगा, हम सिर्फ भतीजी आंसर नहीं कह सकते, आपको ध्यान देना है। तो भतीजी या पुत्री जब आंसर दिया है तो डी वाले में आप जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा था एक डायग्राम में ये संभव है, उसने कहा कि संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री। तो मान लो संगीता का भाई अगर इसको ऐसे डायग्राम में बनाएंगे तो संगीता का भाई मदन है, तो मदन की एकमात्र पुत्री भी हो सकती है नंदिनी। मदन की भी एकमात्र पुत्री हो सकती है नंदिनी, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां से आपको ध्यान देंगे तो नंदिनी मदन की क्या हो जाएगी, पुत्री, और उस वाले डायग्राम से क्या थी, भतीजी। तो 15 का जो आंसर आएगा डी वाला, और जिन बच्चों ने 15 का डी वाला आंसर किया है उनका सही होगा। यहाँ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ है 1299 रुपए में, और अगर आप वीडियो के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की जो हमारी श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बेहतर लगा होगा, प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसी प्रकार से आप लोग इसी जुनून के साथ मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ इसी तरीके से लगे रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।